धन धन सद्गुरु। एक राज्य में एक कंजूस राजा रहता था। उसके लिए लोग शर्त लगाते थे, कौन सूरमा है जो इस राजा से कुछ भी इनाम हासिल कर सके। उस राज्य में एक बहुत सुंदर और प्रसिद्ध नर्तकी रहती थी, जिसकी सुंदरता और नृत्य देखने के लिए लोग तरसते थे। एक बार नर्तकी ने ठान ली कि वह राज दरबार में ऐसा नाच दिखाएगी कि राजा उसे इनाम दिए बिना रह नहीं सकेगा। उसने तबलची और साज वालों से बात कर राजा के पास यह पैगाम भेजा कि वह दरबार में नृत्य पेश करना चाहती है। राजा ने सोचा, चलो अच्छा है, मुफ्त मनोरंजन होगा। रात हुई, दरबार खचाखच भरा हुआ था। राजा के सब अधिकारी और परिवार तथा प्रजा के कई लोग उपस्थित थे। नर्तकी का नृत्य शुरू हुआ। साजिंदों ने राग छेड़ा। पहला पहर खत्म हुआ। सब ने वाह वाह की, पर राजा के मुख पर लकीर तक न आई। दूसरे पहर नर्तकी ने और सुंदर नृत्य किया। देखते देखते दूसरा पहर भी बीत गया। राजा के हाव भाव में कोई अंतर न आया। नर्तकी को दुख हुआ। वह फिर निराश न हुई, उल्टे और जोश से नृत्य करने लगी कि कम से कम राजा ताली तो बजा दे। उसने ऐसा नाच पेश किया जो कभी किसी ने ना किया था। इसका भी राजा पर असर ना हुआ तो नर्तकी को रोना आने लगा, पर उसने हिम्मत ना हारी। आंखों ही आंखों में अपने सियानी तबलची से बात की। तबलची ने कहा, इतनी बीत चुकी है, बाकी भी गुजर जाएगी, तू ताल पर ताल सजा। यह शब्द सुनकर उसने बेजोड़ नाच किया। अचानक राजा का कुल गुरु उठा और अपनी कीमती शाल नर्तकी को पहना दी। इससे उसका उत्साह और बढ़ गया और वह बेतहाशा नाच उठी। फिर राजा के बेटे ने अपना बहुमूल्य गले का हार उसे पहना दिया। राजकुमारी ने भी मुट्ठी भर सोने की मोहरें उसकी झोली में डाल दी। अब राजा से ना रहा गया। उसने पहले कुलगुरु से पूछा, आपने शाल क्यों डाली? कुलगुरु बोले, मैं सन्यास से तंग आ चुका था। नर्तकी का इतना सुंदर नाच देखकर मेरे दिल में गृहस्थ में जाने का विचार आया, पर गृहस्थ में जाऊंगा तो किसको मुंह दिखाऊंगा। ये विचार कर मेरी इज्जत बच गई, इसलिए कीमती शाल उसके कंधे पर डाल दी। फिर राजा ने राजकुमार से पूछा तो वह बोला, पिताजी, आज मैं आपका खून करने वाला था। बस मौके की तलाश में था कि कब रात बीते और मैं आपका कत्ल करके खुद राजगद्दी पर बैठूं। फिर तबलची की बात सुनी, इतनी बीत चुकी है, बाकी भी गुजर जाएगी, तू ताल पर ताल सजा। तो मैंने विचार किया, आखिर आप कितने दिन जिएंगे? आखिर तो मुझे ही राजा होना है। इस तरह से मेरा नाम खराब होने से बच गया। फिर राजा ने राजकुमारी से पूछा तो उसने कहा, मेरी शादी की उम्र बीत चुकी है, मेरी तमन्नाओं का गला घुट चुका है। आए रात को ही मैं कोतवाल के बेटे के साथ भाग जाने वाली थी, सारी धन संपत्ति लेकर के। पर जब तबलची का वाक्य सुना तो विचार किया कि मेरी इज्जत खराब होगी और पिता वक्त से पहले ही बदनामी से मर जाएंगे। मुझे लगा कि इसकी बात में दम है और अपनी जिंदगी को बचा लिया और इस नर्तकी को सोने की गिन्नियां दे दी। राजा भी विचार में पड़ गया कि इतनी जिंदगी बीत गई है, थोड़ी ही बची है, और जमा करके क्या होगा? आखिर कौन खुश है मुझसे? उसी क्षण से राजा के मन में गहरा परिवर्तन आ गया। तो कहते हैं, समय पर कही हुई सही सीख जीवन में क्रांति ला सकती है। इसलिए कहते हैं, गुरु के विवेक से भरे हुए वचन हमें रोज जगाते हैं।
यदि हम उन पर चल पड़ें, और ये हो नहीं सकता कि वे भव से न पार हो। सतगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। तो जो सतगुरु के वचनों पर चलता है वो इस भव सागर से पार हो जाता है। तो महापुरुष आगे कहते हैं कि भाई 100 काम छोड़कर सत्संग में जाया करो। सत्संग वो दरिया है जहाँ रोज रोज गोता लगाने से आत्मा परमात्मा के प्रेम रूपी रंग में रंग जाती है। कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर रंगरेज गुरु से, मुझ पर हुए दयाल, शीतल चुनरी ओढ़ के रे, भई हो मगन निहाल। तो सतगुरु कहते हैं कि मैंने आपके लिए एक दोस्त ढूंढा है, एक ऐसा दोस्त जो अभी भी सब्र से इस इंतजार में है कि आप उसकी ओर मुड़ें। वह सदा आपके साथ है, आपको प्रेम करता हुआ, आपके जीवन में भागीदार बनने की इच्छा करता हुआ तथा आपके प्रेम, आपके विचारों और आपके विश्वास को चाहता हुआ। आपने अपने और उस दोस्त के बीच विभिन्न विचारों का एक मोटा पर्दा खींच रखा है। इस पर्दे को हटाने की कोशिश करो। आप देखेंगे कि दोस्त बाहें फैलाए इंतजार कर रहा है, आपको प्रेम से गले लगाने का और सदा आपके साथ रहने का, इस जिंदगी में और इसके बाद भी। निराश ना हो, आप बहुत प्यारे हैं। यदि सिर्फ आप अपनी नकारात्मक प्रवृत्ति को छोड़ दें और ग्रहणशील बन जाएं, तो हर वस्तु आपकी होगी। वह सदा आपके साथ है, हर संभव सहायता देता हुआ। यदि हम उसकी ओर मुड़ें तो वह लगातार हमारे साथ होगा, प्रत्यक्ष होगा, दोनों रूप में होगा। वह आपसे बात करेगा। सद्गुरु और शिष्य का रिश्ता इस संसार में सबसे मजबूत रिश्ता है। मौत भी इसे नहीं तोड़ सकती, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान प्रभु की दिव्य इच्छा से जोड़े गए हैं। सद्गुरु सदा शिष्य के साथ रहता है, वे कहीं भी हो। मौत और दूरी सद्गुरु और शिष्य के संबंधों में कोई अर्थ नहीं रखते। वे सदा शिष्य के साथ है, यहाँ भी, इसके बाद भी। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, अब तो समय मिला अति सुंदर, शीतल हो बच धाम से, सुमिरन कर सेवा कर सतगुरु, मने हटायो काम से। बहुत बहुत शुक्रिया। धन सतगुरु, धन सतगुरु।